नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईमान लव्स। स्वागत है आपका हमारी एक नई कहानी में। तो चलो हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में कुत्तों का एक नेता था, उनका गुरु था। वो अपने बाकी कुत्तों को समझाता था कि देखो, भौंको मत, ये बेकार भौंकने के कारण ही हमारी कुत्तों की जाति बदनाम हुई है, और जब तक हम बेकार में भौंकते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहेगी, और अगर हम भौंकने में ही अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देंगे तो हम बाकी काम कैसे करेंगे। तो बाकी कुत्तों ने सोचा कि ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन कुत्ते बेचारे कुत्ते हैं, वो बिना भौंके कैसे रह सकते हैं। किसी सिपाही को जाता देख लें और कुत्ते बिना भौंके रह जाएं, कोई पोस्टमैन जाता हो, कुत्ते एकदम से खरखरा उठते हैं, या फिर किसी सन्यासी को देख लें जाता हुआ, कुत्ते वर्दी के एकदम खिलाफ, बड़े दुश्मन। वर्दीधारी देखा तो इनसे रहा नहीं जाता, इनका सारा संयम टूट जाता, इनका सारे नियम सब नष्ट हो जाते। फिर वो कहते कि अब कल देखा जाएगा, आज भौंक लें क्योंकि आज अभी मज़ा आ रहा है भौंकने में। ऐसे वर्षों आए और गए और वह नेता कुत्ता समझाता रहा। बाकी कुत्ते अपना सर झुका के सुन लेते और कहते कि क्या करें, मजबूरी है, पापी हैं हम। लेकिन ये जो कुत्ता है यह बहुत पहुंचा हुआ है। यह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है, या तो सीधे आसमान से ही आया होगा, या फिर कोई अवतारी पुरुष ही होगा। ये ना तो भौंकता है और ना ही भौंकने देता है। उसका आचरण बिल्कुल शुद्ध था, उसके विचारों के मेल खाता था। वह जैसा बाहर था वैसा ही भीतर। फिर एक रात सारे कुत्तों ने तय किया कि अपना गुरु देखो कितना समझाता है, और अब तो वह बूढ़ा भी हो गया है, तो चलो एक बार हम उसकी बात मान ही लेते हैं। कुत्तों ने तय किया कि कल के दिन चाहे जो कुछ भी हो जाए और कितना भी मन कहे, और शैतान चाहे कितना भी हमारे गले को गुदगुदाए, और कोई भी वर्दीधारी निकले, लेकिन हम आंख बंद किए हुए कोनों में छुपे हुए नाले में दबे हुए पड़े रहेंगे। क्योंकि एक दफ़ा तो अपने गुरु को यह भरोसा आ जाए कि हमने भी तेरी बात सुनी और मानी। फिर अगले दिन गुरु शाम को निकला, जो कि उसका रोज़ का काम था कि कोई मिल जाए कुत्ता भौंकते हुए और वह उसको पकड़े, दे उपदेश। मगर कोई उसे मिला ही नहीं। आधी रात हो गई, 12 बज गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। गुरु बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, कहाँ गए सब, कोई मिलता क्यों नहीं। क्योंकि वह तो बेचारा समझा कर अपनी खुजलाहट निकाल लेता था, और आज समझाने को भी कोई न मिला। उसके गले में खुजलाहट उठने लगी और कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा था। तो पहली बार उसकी नज़र सिपाहियों पर गई। कोई जानवर चला जा रहा है, बड़े जोर से जीवन भर का दबा हुआ एकदम से उभर कर आने लगा। बहुत रोका अपने आप को, बड़ा संयम साध रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। फिर नहीं रोक सका अपने आप को और एक गली में जाकर भौंक दिया। उसका भौंकना था कि सारे गांव में भुकभुकाहट मच गई, क्योंकि बाकी कुत्तों ने सोचा कि कोई गद्दार दगा दे गया, और जब एक ने धोखा दिया तो हम क्यों पीछे रहें। अरे हम बेकार में ही दबे दबाए पड़े हुए हैं। और सारे कुत्ते भौंकने लगे। ऐसी भौंक कभी नहीं मची थी। फिर उनका गुरु वापस आ गया, फिर से प्रवचन देने लगा। अरे कमबख्तों, कितना समझाया, लेकिन नहीं, तुम नहीं मानोगे, तुम अपनी जात नहीं बदलोगे, फिर भौंक रहे हो। इसी भौंकने में कुत्तों की जात का मजाक हुआ है, इसी में हम बर्बाद हुए हैं, क्यों भौंक रहे हो। फिर बेचारे कुत्ते पूंछ दबाकर चले कि छूटता ही नहीं, क्या करें। आज तो बिल्कुल पक्का कर लिया था छोड़ने का, लेकिन कोई गद्दार दगा दे गया। पता नहीं कौन गद्दार है, किस बेईमान ने भौंक दिया। तो इस कहानी का मॉरल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना और बताता हूँ। एक माता जी थी, वह एक महात्मा जी के पास अपने बेटे को लेकर गईं और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, ये मेरा बेटा हर वक्त गुड़ मांगता रहता है, यह गुड़ बहुत खाता है, तो आप इससे बोल दें कि गुड़ मत खाए, तो ये आपकी बात ज़रूर मानेगा। तो महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि जाओ 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद वो माता जी फिर आई, तो फिर से महात्मा जी ने वही कहा कि जाओ 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद फिर से माता जी आई, तो महात्मा जी का वही जवाब था कि जाओ 7 दिन बाद फिर से आना। फिर माता जी 7 दिन बाद अपने बेटे को लेकर गई। तब महात्मा जी ने कहा कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। तो उन माता जी ने कहा, आपने ये कहने के लिए हमें 3 बार बुलाया, ये तो आप पहली बार में ही बोल सकते थे। हमें लगा कि कोई और ही बात होगी।
तो उन महात्मा जी ने कहा कि जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी तब मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं उसको कैसे मना कर सकता था। इन 21 दिनों में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, तो अब जब मैं गुड़ नहीं खा रहा तभी मैं इससे बोल रहा हूँ कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग दूसरे को सिखाने समझाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं उन्हें अपने पर काम करने का वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि दूसरों को समझाकर उन्हें यह धोखा हो जाता है कि वो ज़्यादा समझदार हैं, नहीं तो सारे लोग उनकी बात क्यों मानते। और ऐसे लोगों को आपने भी ज़रूर देखा होगा। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।